Hello everyone. Today we start next topic in chapter 13 why do we fall ill. लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि हेल्थ क्या है, गुड हेल्थ आप किसे कहेंगे। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि डिजीज़ फ्री पर्सन को क्या आप हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। तो हेल्दी और डिजीज़ फ्री में क्या डिफरेंस होता है ये कल हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे डिजीज़ क्या होती है। तो आप देखिए व्हाट इज़ डिजीज़। डिजीज़ क्या है, दो वर्डों से मिलकर बना है डिजीज़, डिस प्लस इज। डिस का मतलब विदाउट, इज का मतलब कंफर्ट, यानी विदाउट कंफर्ट। यदि आप विदाउट कंफर्ट हैं, आप आराम से नहीं हैं या इजी नहीं है, तो उसको आप क्या कहेंगे, डिजीज़ कहेंगे। एक्चुअली मीन ऑफ ए स्टेट ऑफ अनइजीनेस, डिसकम्फर्ट और डिस्टर्ब। इसका एक्चुअली मीन है कि वो स्टेट जिसमें आप अनईजी नहीं हैं, डिसकम्फर्ट हैं और आप डिस्टर्ब हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई आप में डिजीज़ है। अब इसकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज ए कंडीशन इन विच नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और इट्स सम पार्ट ऑफ ऑर्गन इज डिस्टर्ब। कि इसकी डेफिनेशन है कि ऐसी कंडीशन जिसमें जो नॉर्मल फंक्शन है वो बॉडी के सही नहीं है और जो ऑर्गन है वो क्या है, डिस्टर्ब है, यानी ऑर्गन में कोई ना कोई आपको क्या है, तकलीफ है, तो उसको आप क्या कहेंगे, डिजीज़ कहेंगे। अब डिजीज़ को पढ़ने से पहले दो वर्ड आते हैं, सिम्टम्स और साइन। तो सिम्टम और साइन में क्या डिफरेंस है, सिम्टम का मतलब और साइन का मतलब क्या एक ही होता है या सिम्टम अलग होते हैं और साइन जो होते हैं वो अलग होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ सिम्टम्स और साइन का दिख रखा अलग अलग। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, इंडिकेट देयर इज समथिंग रॉन्ग, नो एग्जैक्ट डायग्नोसिस। यानी आपको यदि कुछ बॉडी में ऐसा लग रहा है, सिम्टम्स जो होते हैं वो कि हमारी बॉडी में कुछ सही नहीं है। जैसे आपका सिर दर्द कर रहा है, अब आपको सिम्टम तो पता है कि आपके सिर में या हेडेक हो रहा है, आपको ये सिर दर्द हो रहा है या आपके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन इसका रीज़न क्या है वो किसी से भी हो सकता है। तो सिम्टम्स का मतलब आपके हेडेक हो रहा है या आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो वो किस कारण से होता है उसके बारे में आपको पता नहीं है। इसका मतलब नो एग्जैक्ट डायग्नोसिस, इसके बारे में कि आपको एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं है, आपको केवल सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि आपके हेडेक हो रहा है या आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो वो किस रीजन से हो रहा है इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, सिम्टम्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, कफिंग कैन बी ड्यू टू नॉर्मल कोल्ड और कफ और इट्स कैन बी टीबी। कि यदि आपको खांसी आ रही है बहुत तेज़, या तो वो नॉर्मल कोल्ड की वजह से भी हो सकती है या फिर वो टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसको हम कहते हैं टीबी, उसकी वजह से। लेकिन अभी तक आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है, केवल आपको लग रहा है कि मुझे हेडेक हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, या वह नॉर्मली हो रहा है या कोई बड़ी कोई हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ है उससे हमको हेडेक हो रहा है। कभी कभी हमारा जैसे जी घबराता है या बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो आपको इसके सिम्टम्स तो पता है लेकिन आपको ये नहीं पता। जैसे आपको पता, यदि डायग्नोस्ट होने के बाद पता चल रहा है कि वो ब्लड प्रेशर की वजह से है या किस वजह से या कोई हार्ट से रिलेटेड है, तो जो नज़र आते हैं बॉडी के अंदर दूसरे को दिखाई नहीं दे रहे लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सिम्टम्स कहते हैं। अब साइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये केवल डायग्नोसिस से ही पता चलता है, और जो साइन होते हैं वो केवल कौन देते हैं, डॉक्टर। यदि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आपको हेडेक हो रहा है या पेट में दर्द हो रहा है या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उसको डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस करने के बाद जो उसको दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, साइन कहलाते हैं। तो सिम्टम्स जो आप महसूस कर रहे हैं आपको ही पता है, और जो साइन जो डॉक्टर के पास जाने के बाद जो पता चल रहा है हमको, उसको हम क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। ड्यू और इंडिकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक डिजीज़, ये केवल एक स्पेसिफिक डिजीज़ को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, जो साइन होते हैं। मेडिकल टेस्ट प्रोवाइड द करेक्ट डायग्नोसिस, इसके लिए जो भी डॉक्टर होता है वो मेडिकल जो टेस्ट होता है उनको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, डायग्नोसिस कराने के लिए कराता है, तभी उसको पता चलता है कि क्या डिजीज़ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, साइन। तो अब आपको सिम्टम्स और साइन में डिफरेंस पता चल गया होगा। सिम्टम्स बॉडी में पता तो चल रहे हैं हमको, लेकिन वो किस रीजन से पता चल रहे हैं,
उसके बारे में हमको पता नहीं है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, सिम्टम। साइन क्या है, जो डॉक्टर हमको बता रहा है, डायग्नोसिस करा रहा है कि आपके हेडेक है तो आपके ब्रेन में कोई तकलीफ तो नहीं है, किस वजह से आपके सिर में दर्द हो रहा है, या आपके जो बीपी ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है, इसके लिए टेस्ट कराते हैं डॉक्टर, तो उसको हम क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। तो इस तरह से सिम्टम्स और साइन में क्या है, डिफरेंस है। अब टाइप ऑफ डिजीज़ पढ़ेंगे हम, डिजीज़ कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़। अब एक्यूट डिजीज़ क्या होती है और क्रोनिक डिजीज़ क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्यूट डिजीज लास्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड, जो इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं वो बहुत कम समय के लिए होती हैं, लंबे समय तक वो बीमारी या डिजीज़ नहीं चलती है। सिम्टम्स और सेवरल एंड सडन, जो सिम्टम्स होते हैं वो एकदम से दिखाई देते हैं और बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। जैसे आपको कफ हो गया तो आपको खांसी आ रही है, बहुत तेज आ रही है, सडनली होती है। जैसे आप रात को आपको कुछ नहीं था, सुबह उठे तो आपको कफिंग चालू हो गया, कफ चालू हो गया, आपको खांसना चालू हो गया। नो मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ, इसके कोई भी जनरल हेल्थ पर मेजर इफेक्ट नहीं पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कफ, कोल्ड, डायरिया जो होता है, जैसे कभी कभी हमको वॉमिटिंग चालू हो जाती है तो रात को ही सुबह तक हम सही हो जाते हैं। तो इस तरह की जो डिजीज़ होती है कौन सी कहलाती है, एक्यूटिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, इसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो सडनली दिखाई देते हैं, कोई मेजर इफेक्ट इसका जनरल हेल्थ पर नहीं पड़ता है। दूसरी क्रोनिक डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ क्या होती है, लास्ट फॉर मच लॉन्गर पीरियड, जो बहुत लंबे समय तक बॉडी में चलती है। सिम्टम्स आर लेस सर्वर एंड ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है कि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, अचानक से आपको कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे, धीरे धीरे उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। बैड इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ, इस तरह की जो डिजीज़ होती हैं उनकी हमारी हेल्थ पर बैड इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। जैसे डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बारे में अचानक नहीं पता चलता है, धीरे धीरे पता चलता है और बाद में वो बढ़ती जाती है यदि हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएं। इसी तरह से ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसको हम कह रहे हैं टीबी। ट्यूबरक्यूलोसिस से धीरे धीरे आपको कफिंग हो रही है, कफ हो रहा है, खांसी आ रही है और बढ़ते बढ़ते बहुत दिनों तक वो सही नहीं हुई है, तो वो किसका रीज़न है, टीबी या ट्यूबरक्यूलोसिस का रीज़न है। तो इस तरह से डिजीज़, एक्यूट डिजीज़ जो बहुत कम समय के लिए है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी दिखाई देते हैं, अचानक दिखाई देते हैं, रात तक आप सही थे, सुबह आपको चालू हो गई है खांसी है जो है, और इसका कोई भी हमारी बॉडी पर जो है मेजर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं वो लंबे समय तक चलती हैं, धीरे धीरे इसके सिम्टम जो होते हैं, जो वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं और एकदम से वो बढ़ जाते हैं, और ये हमारी जनरल जो हेल्थ है उस पर बैड इफ़ेक्ट दिखाती हैं। तो कुछ तरह की जैसे डायबिटीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस है, हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं वो सब क्या होती, किस में आती है, क्रोनिक डिजीज़ में आती है। अब ये तो 2 टाइप पढ़ लिया हमने, एक्यूट और क्रोनिक। अब और डिजीज़ होती है इन्फेक्टिशियस और नॉन इन्फेक्टिशियस। इन्फेक्टिशियस डिजीज़ क्या होती है और नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज़, दीज कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम इन्फेक्टिस पर्सन टू नॉन इन्फेक्टिशियस पर्सन। ये इन्फेक्शियस जो डिजीज़ होती हैं वो एक इन्फेक्टिव जो पर्सन है जिसको डिजीज़ हो रही है उससे दूसरे पर्सन तक जो डिजीज़ क्या होती हैं, फैलती हैं, स्प्रेड होती है, फैलती हैं, उसको हम कहते हैं इन्फेक्टिशियस या डिजीज़ कहते हैं। जैसे मोड, अब इसका मोड का मतलब ये कैसे फैलती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे बोलती हैं, थ्रो एयर, वाटर, फूड और वेक्टर। वेक्टर कौन से होते हैं कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे हाउस फ्लाई है वो कुछ डिजीज़ को फैलाती है। इसी तरह से इसका बेस्ट एग्जांपल जैसे मॉस्किटो है, मॉस्किटो से कौन सी डिजीज़ होती है, मलेरिया। तो मलेरिया जैसे किसी मॉस्किटो ने, एक पर्सन है जो मलेरिया से डिजीज़ है उसका ब्लड लिया तो उसकी जो स्लाइवा उसमें उसके जो प्रोटोजोआ है वो चले जाते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, वायरस से होने वाली जो डिजीज़ है उनके बारे में। जब यही मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो वो जो प्रोटोजोआ है उसके ब्लड में चले जाते हैं। तो ये होते हैं वेक्टर। एयर आपको पता ही है, जैसे आपको कफ हो रहा है, खांस रहे हैं आप बहुत तेज और आपके सामने कोई पर्सन बैठा है तो जो बैक्टीरिया है या जो वायरस है वो एयर के द्वारा हेल्दी पर्सन तक चले जाते हैं। तो इस तरह की इन्फेक्टिशियस डिजीज़ कौन सी होती है, जो एक पर्सन से
इन्फेक्टिव जो पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्टिशियस डिजीज कहते हैं। नॉन इन्फेक्टिव डिजीज, दिस कैन नॉट बी ट्रांसमिट फ्रॉम ए वन पर्सन टू अनदर, ये कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंचती है। जैसे कोई पर्सन है, उसको डायबिटीज़ है, उसके पास में कोई बैठा है तो उसको डायबिटीज़ नहीं होगी। इसी तरह से किसी को कैंसर है तो कैंसर भी नहीं होगा। लेकिन कभी कभी इसमें एक मोड का फंक्शन करता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी का मतलब ये होता है कि कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो किसी पर्सन को होने के बाद उसके पास में बैठने वाले पर्सन को तो कभी नहीं होगी, लेकिन उसके पेरेंट्स से उसके अंदर आ सकती है। जैसे डायबिटीज़ का आपका एग्जांपल दिया है कि डायबिटीज़ जो होती है 88% ऐसा होता है कि पेरेंट्स से उसकी जो संतान है या ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर ये जाती है। तो कभी कभी इसमें मोड का जो नॉन इन्फेक्टिव है उसमें मोड में हेरिडिटरी जो होती है वो इसमें मोड का या उसको फैलाने का क्या करती है, काम करती है। लेकिन ये नॉन इन्फेक्टिव है, जैसे किसी को हो रहा है तो उसके पास कोई बैठा है तो नहीं होगा, लेकिन कभी कभी ये हेरिडिटी हो सकती है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा है कि डिजीज़ क्या है, डिजीज़ आप किसको कहेंगे। अब सिम्टम्स और साइन में क्या डिफरेंस है। सिम्टम्स जो नॉर्मल दिखाई देते हैं लेकिन आपको उसके बारे में रीज़न पता नहीं है, नो एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं हुआ है, आपके सिर में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, केवल आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कि हमारे पेट में दर्द है या वो है, तो ये कहलाते हैं सिम्टम्स। जैसे आपको खांसी हो रही है तो वो नॉर्मल कोल्ड भी हो सकती है, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाओगे और लगातार वो खांसी होती जा रही है तो डॉक्टर साइन करेगा। साइन का मतलब है डॉक्टर उसको एग्जामिन करेगा और तब वो बताएगा कि आपको ट्यूबरक्यूलोसिस है या नहीं है, या आपके सिर में जो हेडेक हो रहा है वो किस रीज़न से हो रहा है, आपके ब्रेन में कोई तकलीफ तो नहीं है। तो ये सिम्टम्स और साइन है। इसके बाद एक्यूट डिजीज़ जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, जिसमें अचानक जो सिम्टम्स रहते हैं वो दिखाई देते हैं, सडनली दिखाई देते हैं और कभी भी जनरल हेल्थ पर इसका कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसी तरह से क्रोनिक डिजीज़ जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं, धीरे धीरे उसके जो है कैरेक्टर्स होते हैं वो लेस सर्वर का मतलब धीरे धीरे दिखाई देते हैं, गाड़ी है वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। जनरल हेल्थ पर बहुत बुरा असर होता है, जैसे डायबिटीज़ है, ट्यूबरक्यूलोसिस है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा इन्फेक्टिशियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज़। तो ये क्या होती है, वो जो वन पर्सन से अनदर पर्सन तक जा रही है, इसमें मोड का फंक्शन करते हैं एयर, वाटर, फूड एंड वेक्टर। और नॉन इन्फेक्टिव जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती, लेकिन कभी कभी ये डिजीज़ इसमें मोड का फंक्शन कौन करता है, हेरिडिटी करती है, यानी पेरेंट से उसके बच्चों के अंदर ये डिजीज़ जा सकती है। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज आपने जो पढ़ा है व्हाट इज़ एक्यूट डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़, इसको आपने अपनी कॉपी में करना, इन्फेक्टिशियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्टिशियस डिजीज़ क्या होती हैं एग्जाम्पल के साथ में करना, और सिम्टम्स और साइन में क्या डिफरेंस है, सिम्टम्स क्या होते हैं और साइन क्या होता है, इसको तीनों जो टॉपिक हैं 1, 2 और 3 तीनों टॉपिक को अपनी कॉपी में करना है। थैंक यू।